तो मैं ओवन का इस्तेमाल कर रहा था जब से, तो और मैं एक्स चला रहा था, तो इन सब के बाद मुझे क्या लगा कि अभी भी ओवन में वो खासियत नहीं है। ओवन इज़ नॉट स्पेशल। पहले तो मैं भी एकदम हैरान सा हो गया था, बहुत से क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, पर अभी भी कुछ बहुत सी बेसिक चीज़ों में हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। वो क्लेम करते हैं ओपन एआई वाले कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा जो मुझे पॉइंट्स रिलेवेंट दिखे, और जो मैंने ट्विटर पे पढ़े और बाकी जगहों से मैंने देखे, इधर उधर देखे, बाकी लोगों की बातें सुनी, अंदर करपाती की बात सुनी, और बाकी लोग जो ट्विटर पे कह रहे हैं, जेसन लियू जो कह रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर, जो जो एआई डेवलपर की कम्युनिटी क्या कह रही है, वो मैं यहाँ पर पॉइंट सकूँगा कि अभी भी ओपन एआई का ओवन कुछ खास नहीं है। अभी भी हम मान नहीं सकते कि हमने एजीआई अचीवेबिलिटी मॉडल बनाया है, नहीं। मुझे तो परप्लेक्सिटी ज़्यादा बेहतर लगा। मैं दिखाऊंगा कि हाउ परप्लेक्सिटी इज़ इवन बेटर देन ओपन एआई स्मार्टर मॉडल ओवन। ओवन से ज़्यादा बेहतर तो परप्लेक्सिटी का है। सो अराविंद श्रीनिवास सर हैज़ बिल्ट समथिंग नेक्स्ट लेवल थिंग, तो उन परप्लेक्सिटी इज़ बेटर। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यही कर लेते हैं कि कैसे परप्लेक्सिटी बेहतर है ओपन एआई ओवन से। तो सपोज़ ये ओवन का मैंने मॉडल खोला हुआ है, तो मैंने इसको एक बार सरल सा एग्जाम्पल दिया, टू की पावर 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 टू 7 बारी प्रिंट आंसर ओनली। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट इज़ नॉट कैलकुलेबल। ठीक है, अगर तुम देखो सिंपल अप्रोच क्या होती है, टू की पावर 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 टू कैलकुलेट करने से राइट टू लेफ्ट चलते हैं। टू की पावर टू 4 है, फिर टू की पावर 4 16 है, फिर टू की पावर 16 कुछ आएगी, फिर टू, ठीक है, टू की पावर 16 कुछ आएगी, मुझे याद नहीं टू की पावर 16 क्या होता है। फिर जो टू की पावर 16 आएगी, फिर दोबारा देखोगे, फिर टू की पावर में जो भी टू की पावर 16 सॉल्व करा था वो आएगा, फिर फाइनली टू की पावर 65,000 कुछ आएगा, फिर फाइनली हम आंसर देंगे। मैंने ओपन एआई का ओवन प्रीव्यू वाले मॉडल को मैंने कहा कि ये बताओ प्रिंट आंसर ओनली, तो इसने क्या दिया, उसने ये दिया। मतलब क्योंकि वो ये चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकता है, तो उसने मुझे ब्रैकेट्स लगा के दे दिए। एक ये चीज़ तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो काफ़ी फ़नी है, अगर वो एक पीएचडी लेवल को पार कर चुका है तो एटलीस्ट वो, और अगर ये एक रीजनिंग मॉडल है, ठीक है, सबसे बड़ी बात, अगर ये एक रीजनिंग मॉडल है तो एटलीस्ट मुझे स्टेप्स दिखाएगा कि भाई मैंने कैसे सोचा, फिर मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने फाइनली पेरेंथेसिस लगा के ऐसे रिप्रेजेंट करके दे दिया। पर ओवन ये काम नहीं कर पाया। तो ओवन की लिमिटेशंस हैं। हमारे स्मार्टेस्ट मॉडल, जिसको अगर तुम इस वेबसाइट पे जाके देखो, सो इट इज़ सेट टू बी द स्मार्टेस्ट मॉडल, स्मार्टेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, क्वालिटी वाइज सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई नहीं है क्वालिटी में, एंड इट इज़ सो एक्सपेंसिव ऑल्सो। ठीक है, अब यही सेम सवाल मैं परप्लेक्सिटी से पूछ लूँ। ठीक है, मैंने कहा परप्लेक्सिटी से कि भाई बताओ प्रिंट करो क्या है, तो उसने मुझे स्टेप्स दिए, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आंसर तो निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आंसर, हाँ देखो मैं मानता हूँ कि ये आंसर गलत है, दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर, बट तुम स्टेप्स देखो, उसने क्या बोला, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वी नीड टू वैल्यूएट एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये रीजनिंग मॉडल नहीं है, पर इसने फिर भी दे दिया परप्लेक्सिटी ने। पर ये नहीं दे पाया कौन, हमारा ओपन एआई का ओवन, उसने सिंपली ये कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगी। उसने देखो राइट से शुरू करा, टू की पावर टू 4 है, फिर टू की पावर 4 16 है, टू की पावर 16 6 5 5 3 6 है, फिर टू की पावर ये यहाँ पर आना चाहिए था। अब ये इसने गलत बता दिया, क्योंकि यहाँ पर इसको भी कहना चाहिए था कि देर आर समथिंग लाइक 171 to 9 डिजिट्स इन देम। ठीक है, तो ये फाइनली गलत बता दिया। ठीक है, अगर तुम नीचे आओ तो नीचे भी तुम्हें दिखेगा मैंने एक टू कम कर दिया है, तब उसने यहाँ तक दिया है, बिल्कुल सही दिया है। अब तुम यहाँ पर आओ, ये एक लिमिटेशन जो मुझे लगी, ऐसा हो सकता है कि क्या पता कोई और इंस्टेंस पे डाले तो क्या पता कुछ और आउटपुट दे दे, कुछ और तरीके से इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो। पर हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों, अगर ये एक रीजनिंग मॉडल है। अगर मैं एक ह्यूमन को इतनी सी बात बोलूँ जो पीएचडी लेवल का है, ही कुड इन्फर एटलीस्ट हाउ टू कम अप विद द स्टेप्स। ये एक तुम यहाँ पर देखोगे तो परप्लेक्सिटी तो मुझे जीपीटी से भी बेहतर लगता है, बहुत सारे सिनेरियोज में मैंने ऐसा ऑब्जर्व करा है, और ये रेलेवेंट क्वेश्चन देता है जो अगले मुझे पूछने हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तोड़ दो, फिर ये कर दो, देखो देखो कितना बेहतरीन तरीके से दिया है। ठीक है, सो परप्लेक्सिटी इज़ फार मोर बेटर, और परप्लेक्सिटी के इन्वेस्टर्स भी एनवीडिया है। ठीक है, एनवीडिया फंड करता है परप्लेक्सिटी को, और भी फंड करते हैं। सो आई गेस परप्लेक्सिटी हैज़ अ ग्रेट स्कोप ओवर ओवन, कंसिडरिंग ओवन एज द बेस्ट मॉडल, द स्मार्टेस्ट मॉडल एज क्लेम्ड बाय देम, एज द बेस्ट रीजनिंग मॉडल आउट देयर। तो रीजनिंग है तो बताना चाहिए था। अब देखो, हाँ एक चीज़ जो हमने देखी, मैं यहाँ पर टोटल 4 ही लिमिटेशन जो मुझे अभी तक दिखी मैं वो बताने की कोशिश करूँगा। ये देखो, अभी पिछले वीडियो में हमने, मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ
मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। अभी मैंने पिछली वीडियो में क्या बोला था, तुम इसको देखो। ठीक है, ये वाली वीडियो है ओपन एआई के सर्वर पर ही है। अब ये जो वीडियो ओपन एआई के सर्वर पर है, ये कहते हैं कि हमने word स्ट्रॉबेरी strawberry. प्रॉब्लम को सॉल्व So किया है। let's start with the traditional, like existing model, GPT. How The many model R's are in the strawberry? fails on to process the text. Characters If we और ask the words question process in करना words चाहिए ना। and How many type R's in are the there same in problem, strawberry? this is the O1 में O1 बताना है। preview, which is a reasoning model. So Reasoning unlike the thinking। GPT-4o, तो इसने it बोला कि 3 R हैं स्ट्रॉबेरी में, इसने बोला ये चीज़। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सरल सा चेंज क्या किया, मैंने यहाँ पर हर एक वर्ड के बाद मैंने डॉट लगा दिया। अब तुम एक ह्यूमन के सामने हर एक वर्ड के आगे डॉट लगा दो तो वो तब भी सेम ही जवाब देगा। ठीक है, तो तुम देखो मैंने क्या कहा, हाउ डॉट मैनी डॉट आर देयर डॉट इन स्ट्रॉबेरी डॉट। तो हाउ मैनी आर इन देयर इन स्ट्रॉबेरी, आंसर तुम ये सेम टू सेम डालोगे, तो मैंने मल्टीपल इंस्टेंसेस पे डाला है तो हमें यही मिल रहा है, देयर आर 2 आर्स इन द वर्ड स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर क्लेम हुआ है कि वी सॉल्व दैट हाउ मेनी आर्स प्रॉब्लम इन दी स्ट्रॉबेरी, बट एक्चुअली में नहीं कर पाए। राइट, सो हाउ मेनी आर देयर इन स्ट्रॉबेरी, यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ पर से हर एक के बाद डॉट लगा दिया है। तो अगर तुम आर डॉट का भी कंसिडर करो, तुम मानते हो कि मैं आर डॉट की बात कर रहा हूँ अगर, तब 0 देना चाहिए था, बट तुमने आर ही कंसिडर करा है। तो तुम अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए हो, ओपन एआई अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया। और ये एक रीजनिंग मॉडल है, सो इट शुड ब्रेक एवरीथिंग इनटू कैरेक्टर्स एज दे से एंड फाइनली दे शुड गिव there are 3 hours in the strawberry, most precise answer, or if considering r dot then it should be 0 hours in the strawberry। दो लिमिटेशन हो गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ देखनी है कि क्या ये परप्लेक्सिटी पाएगा, आई एम नॉट श्योर। ये देखो, फिर से मैंने सेम प्रॉम्प्ट डाला, फिर दोबारा तुम्हें पता चल रहा है कि परप्लेक्सिटी कैसे बेहतर है। हाउ मेनी आर देयर इन स्ट्रॉबेरी, सेम प्रॉम्प्ट डाला है। ठीक है, अब परप्लेक्सिटी एक सर्च इंजन है एज इन, ठीक है, ये सब कुछ मेमोराइज नहीं करता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर तुम पर अराविंद श्रीनिवास सर का देखोगे, उनका पॉडकास्ट देखोगे 2.5-3 घंटे का एक्सपेरिमेंट के साथ, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि हर एक चीज़ को रिमेंबर करना, मेमोराइज करना ज़रूरी नहीं है। यू कुड सर्च देन यू कुड गिव द आंसर्स, राइट। सो परप्लेक्सिटी इज़ बेटर, परप्लेक्सिटी एआई इज़ बेटर दैन ओपन एआई इज एलएलएम। तो हाँ, तुम मान सकते हो कि मैं यहाँ कंफ्यूज कर रहा हूँ, एलएलएम्स को इंटरनली एलएलएम्स यूज़ करें, सर्च इंजन का इस्तेमाल करें, बट द फन फैक्ट इज we are not able to get the required answer with the help of O1, so we will go to perplexity itself. So perplexity is better at this task also. It gave me 3, how cool। ठीक है, it ignored, देखो यहाँ तो इसने बोला r डॉट और फिर इसने दे दिया यहाँ पर कि 3 स्ट्रेंथ है, वो समझ गया कि मोस्ट अच्छा आंसर 3 होना चाहिए था, पर ये नहीं दे पाया। अब ये दोनों चीज़ें हैं, दो दो लिमिटेशन। और हाँ, ये लिमिटेशन इन द सेंस ऐसी है कि ये तो हमें पता ही है, ऐसा ही होना चाहिए था, पर ये जो रेमान हाइपोथेसिस वाली चीज़ है, ये एनालाइज कर पाती जो ओपन एआई के फाउंडर हैं, जिन्होंने अब छोड़ दिया ओपन एआई, उनसे मैंने ये चीज़ देखी। वो कह रहे हैं रेमान हाइपोथेसिस। तो रेमान हाइपोथेसिस होता है कि रेमान हाइपोथेसिस इज़ एन अनसॉल्व प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, जिसमें हम प्राइम नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अब तक नहीं पता लगा पाए कि प्राइम नंबर्स काम कैसे करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। वी आर नॉट एबल टू टेल इट, इट्स एन अनसॉल्व प्रॉब्लम। सो वी विल नीड समवन लाइक रामानुजन सर टू कम अगेन टू सॉल्व सच हार्ड टास्क डेफिनेटली। तो मैंने कहा कि रेमान हाइपोथेसिस मेरे बिहाफ पे सॉल्व कर दो, मैं तो नहीं कर पाया, तुम सॉल्व करो। अब ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो वो है, अभी एलएलएम्स एआई इस लेवल पे नहीं पहुंचे कि वो न्यू मैथ्स और फिजिक्स को डिस्कवर कर सके, अभी तक नहीं पहुंचे। बट इसने कुछ कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसॉल्व प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अनसॉल्व प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की। इसने करंट स्टेटस डिस्कस करा, पर मैंने कहा कि सॉल्व करके दो, तो उसने पूरा थॉट प्रोसेस लगाया और फाइनली क्या दिया, ठीक है, आई कैन नॉट प्रोवाइड अ सोल्यूशन। सो इट कैन नॉट प्रोवाइड अ सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं कर पाया इसको अब तक। तो डीप एंड इनोवेटिव रिसर्च, अगर कोई पीएचडी अगर एक्यूरेसी से पार है तो इट शुड गिव मोर बेटर इंसाइट्स फॉर इट। बट मुझे कुछ ऐसी मैंने पढ़ के देखा, इसको कुछ खास इंसाइट्स लगी नहीं। दिस इज़ नॉट मोर देन, इट इज़ एज गुड एज अ सिंपल गूगल सर्च। ठीक है, अगर मैं सपोज परप्लेक्सिटी को डालता हूँ, आई डोंट नो व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, चलो ये तो दे देंगे वो लोग, उसका कोई दिक्कत नहीं है। सो इट्स सेम राइट, ठीक है, परप्लेक्सिटी और ओवन सेम आंसर, सेम एज ऑफ अस एलएलएम बेस्ड सर्च इंजन, इट्स कूल राइट, परप्लेक्सिटी। अब ये है, ठीक है, नीचे की चीज़ को एक बारी को तुम इग्नोर कर भी सकते हो। मैंने कहा कि हाउ कैन द नेट अमाउंट ऑफ एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बी मैसिवली डिक्रीज। अगर तुम एक फिजिक्स स्टूडेंट रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी इज ऑलवेज कैपिटल एस इज ग्रेटर देन 0 फॉर द यूनिवर्स, राइट। एंट्रोपी कैन बी नेगेटिव फॉर पर्टिकुलर enclosed situation if seeing the thermodynamics laws, right। it can
maximum can go to zero for the universe, starting from zero itself, एंट्रोपी कैन नॉट बी नेगेटिव ऐसा बोलते हैं. तुम देखा वो थर्मोडाइनमिक जब करते होंगे हम नेगेटिव का कंसिडरेशन भी कर लेते हैं. हाउ कैन बी एंट्रोपी भी नेगेटिव? मैथ्स नॉट फिजिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है. थर्मोडाइनमिक्स तो वही कि भाई यूनिवर्स की एंट्रोपी घट रही है. इट्स नॉट मोर देन लाइक अ गूगल सर्च. इट नथिंग सीम्स टू बी अ गुड रिसर्च और समथिंग रीजनिंग टाइप. फंडामेंटल एस्पेक्ट करंट लॉज ये नहीं देते. तो अभी भी हम नई फिजिक्स डिस्कवर नहीं कर सकते. तुम चाहो तो ये सेम चीज़ें डाल के टेस्ट कर सकते हो. ठीक है. टेस्ट आउट दीज प्रॉम्प्ट्स, राइट एंड टेस्ट आउट दीज प्रॉम्प्ट्स and same prompts then tell. So these are the limitations, so we are still far behind AGI. So perplexity is even better. I use perplexity more, even ChatGPT nowadays. So it's good, cool, it gives answers, it gives suggestions, and I get deep into the topics. So hats off to him. So thank you.